हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो आज के इस वीडियो में हम गोल्ड पर बात करने वाले हैं। पहले कुछ महीनों से गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं और ये अनुमान है कि ये 2 लाख के आसपास भी जा सकते हैं। गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मार्केट रिस्क को समझने के लिए। यानी जब भी मार्केट के अंदर बड़ी रिस्क आती है तो इन्वेस्टर अपना पैसा गोल्ड में पार्क करते हैं फॉर अ सेफ्टी पर्पस। इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि हर देश की सेंट्रल गवर्नमेंट भी गोल्ड को बाय करती है। सो आज के इस वीडियो में गोल्ड का डिटेल डेटा एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस किस रीजन से बढ़ते हैं और अभी ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी तेजी गोल्ड में देखने को मिल रही है, ताकि एज ए इन्वेस्टर आपको अगर ज्वेलरी या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल पाए कि गोल्ड को किस प्राइस पे बाय किया जाता है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको उससे अच्छा बेनिफिट भी मिले। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस। देखो, इसको सबसे पहले जनरल इकोनॉमिक्स पर समझते हैं। क्या होता है कि जब भी किसी एसेट के अंदर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो उस एसेट के प्राइसेस राइज करते हैं। अगर उसमें डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही होती है तो उसी रेस्पेक्ट के अंदर प्राइसेस और तेजी से बढ़ते हैं। और ऐसा ही जब हम लोगों ने गोल्ड की डिमांड को डीपली एनालाइज किया तो हमें एक बहुत ही शानदार रिलेशन मिला। ये देखने को मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी अपनी परचेज इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है, उसका इंपैक्ट गोल्ड की प्राइसेस पर ज्यादा पड़ता है। यानी गोल्ड के प्राइस राइज भी बहुत तेजी से होते हैं और फॉल भी बहुत होते हैं। सो इस डेटा पर चेक करें तो ये जो लाइट पर्पल कलर है ये बेसिकली सेंट्रल बैंक्स का बाइंग ट्रेंड शो कर रहा है। सो 2020 कोरोना के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोल्ड बाइंग बहुत कम करी है, तो इसी कारण से गोल्ड के प्राइसेस में भी फॉल आया है। लेकिन जैसे ही 2022 के क्वार्टर थर्ड से सेंट्रल बैंक की बाइंग इंक्रीज हुई है, तब से गोल्ड प्राइसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2020 में गोल्ड की प्राइस 50,000 थी और अभी ये बढ़ के 72,000 के ऊपर भी चली गई है। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये सेंट्रल बैंक्स ने अचानक से गोल्ड की बाइंग इतनी इंक्रीज क्यों कर रही है और कौन कौन से देश हैं जो कि सबसे ज्यादा गोल्ड बाय कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की सर्वे से पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं ड्यू टू सेवरल जियोपॉलिटिकल इश्यूज। वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी हाई हैं। यूएसए इकोनॉमी का इतना बड़ा डेट होने से यूएस डॉलर पे भी रिस्क बढ़ रही है। इसी वजह से काफी सारे सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन रिजर्व में यूएसए और यूरोपियन करेंसी का शेयर कम करके गोल्ड का शेयर इंक्रीज कर रहे हैं। और इसी लिस्ट में 2 पॉपुलर कंट्रीज हैं, चाइना एंड इंडिया, जिन्होंने लास्ट 2 ईयर में काफी सारा गोल्ड बाय किया है। चाइना ने तो लास्ट 1 ईयर में रफली 1000 टन से भी ज्यादा गोल्ड बाय किया है। और अगर इनके गोल्ड शेयर की बात करें तो चाइना के टोटल फॉरेन रिजर्व में गोल्ड का रिजर्व बस 4.33 था, जो कि बढ़ के 5% के आसपास पहुंच गया है। और इंडिया का गोल्ड रिजर्व शेयर बस 8.54% है। वहीं अगर यूएसए और जर्मनी की बात करें तो इनका गोल्ड शेयर 69% है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि गोल्ड के प्राइसेस अब और कितना बढ़ सकते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक्स का कहना है कि वो अपना गोल्ड का शेयर फॉरेन रिजर्व में नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इंक्रीज करते रहेंगे। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ ही इक्विटी और अदर मार्केट्स भी लाइफ टाइम हाई पर है और वैल्यूएशंस भी काफी हाई है। सो इसके अकॉर्डिंग गोल्ड की डिमांड आने वाले टाइम में भी स्ट्रांग ही रहेगी, जिससे ये दर्शाता है कि प्राइसेस राइज ही करेंगे। ऑल्सो अगर हिस्टोरिकल डेटा को और डीपली एनालाइज करें तो ये पता चलता है कि हर 8 से 9 साल में गोल्ड 3 टाइम्स बढ़ जाता है। सो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 6 ईयर्स में गोल्ड 2 लाख के आसपास भी जा सकता है। ये सिर्फ एक अजम्पशन है। इसके लिए डिजिटल गोल्ड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसके अंदर आप छोटी सी SIP करके भी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व बना सकते हैं। इससे लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी और सेफ्टी भी मेंटेन रहेगी। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे डिजिटल गोल्ड के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी।